कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध भाग 1। आवर्त सारणी में कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ हम कार्बन तथा उसके यौगिक के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ कुछ यौगिक उनके गलनांक तथा क्वथनांक के साथ दिए गए हैं। कार्बन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं होता है। जैसा हम जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। यह आदर्श गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है। ऋणायन बनने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है या धनायन बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। कार्बन अणु बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन या किसी अन्य तत्व के साथ साझा करता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला सबसे सरल अणु हाइड्रोजन का है। ऑक्सीजन के मामले में हम 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच एक दोहरे बंधन के गठन को देखते हैं। मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग होता है तथा यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है। यह कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिकों में से एक है। सहसंयोजक अणुओं में अणु के भीतर मजबूत बंधन होते हैं, लेकिन अंतर आणविक बल छोटा होता है। यह इन यौगिकों के कम गलनांक और क्वथनांक को जन्म देता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं द्वारा बनते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, जिससे एक कठोर त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजक यौगिकों में कम गलनांक तथा क्वथनांक होता है। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से सहसंयोजक बंधन बनता है। लुईस संरचना एक प्रकार का आशुलिपि संकेतन है। लुईस डॉट संरचनाएं इलेक्ट्रॉनों के साझा जोड़े तथा ऑक्टेट नियमों के संदर्भ में अणुओं में बंधन की एक तस्वीर प्रदान करता है। एक केंद्रीय परमाणु स्थित करें, एक ही बंधन के साथ अन्य परमाणुओं से जोड़ें, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करें। आबंधन निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करें। एक साझा की हुई इलेक्ट्रॉन जोड़ी को आबंध जोड़ी के रूप में जाना जाता है। एक एकल सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करके बनता है। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक द्विसंयोजक आबंध बनाया जाता है। 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक त्रिसहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजक यौगिकों में कम गलनांक तथा क्वथनांक होता है। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से सहसंयोजक बंधन बनता है। लुईस संरचना एक प्रकार का आशुलिपि संकेतन है। लुईस डॉट संरचनाएं इलेक्ट्रॉनों के साझा जोड़े तथा ऑक्टेट नियमों के संदर्भ में अणुओं में बंधन की एक तस्वीर प्रदान करता है। एक केंद्रीय परमाणु स्थित करें, एक ही बंधन के साथ अन्य परमाणुओं से जोड़ें, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करें। आबंधन निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करें। एक साझा की हुई इलेक्ट्रॉन जोड़ी को आबंध जोड़ी के रूप में जाना जाता है। एक एकल सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करके बनता है। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक द्विसंयोजक आबंध बनाया जाता है। 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक त्रिसहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन के रूप। कार्बन क्रिस्टलीय तथा अनाकार अपरूपों में मौजूद होते हैं। एलोट्रॉपी एक तत्व का एक से अधिक भौतिक रूप में मौजूद होने का गुण है, जिसमें समान रासायनिक गुण होते हैं लेकिन विभिन्न भौतिक गुण होते हैं। कोयला, चारकोल, कोक, कालिक, गैस कार्बन, पेट्रोलियम कार्बन के विभिन्न अपरूप हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक सहसंयोजक आबंध द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणु से आबंध होते हैं। यही कारण है
कि हीरा एक कठोर संगठित त्रिआयामी संरचना है और इसे तोड़ना कठिन होता है। यह ऊष्मा तथा बिजली का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। ग्रेफाइट में षटकोणीय रिंग में कार्बन परमाणु होते हैं और बदले में रिंग्स एक परत बनाने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। इसी तरह की परतों की एक श्रृंखला एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। कार्बन की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं क्योंकि दो आसन्न परतों से परमाणुओं के बीच कोई सहसंयोजक आबंध नहीं होता है। क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह गर्मी तथा बिजली का एक अच्छा चालक होता है। पेंसिल में लकड़ी के आवरण में ग्रेफाइट होता है। हाइड्रोकार्बन जब वोहलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से प्रयोगशाला में यूरिया तैयार किया तो जीवन शक्ति सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। कार्बन के अनूठे गुण जैसे टेट्रावैलेंसी, श्रृंखलन और कई आबंधों का निर्माण लाखों यौगिकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को अन्य परमाणुओं के साथ साझा करता है और 4 एकल सहसंयोजक बंधन बनाता है और इसे टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों को बनाने के लिए समान परमाणुओं के बीच स्वजुड़ाव के गुण को श्रृंखलन के रूप में जाना जाता है। एन ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला यौगिक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन एक शाखित श्रृंखला यौगिक है और साइक्लोब्यूटेन एक चक्रीय यौगिक है। एकल आबंधों द्वारा जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक के रूप में जाना जाता है। कार्बन के दोहरे और तिहरे बंधन से जुड़े यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं का एक बंद वलय होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन चक्रीय यौगिक हैं और बेंजीन एक सुगंधित यौगिक है। विषम परमाणुओं के साथ कार्बन परमाणु को कार्यात्मक समूह के रूप में जाना जाता है। जब एक ही कार्यात्मक समूह वाले कार्बन यौगिक को उनके आणविक भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो श्रृंखला के लगातार सदस्यों के बीच अंतर CH2 होता है और ऐसी श्रृंखला को समजातीय श्रेणी कहा जाता है।